नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। नोटबंदी के 72 घंटे और बचे हैं, लेकिन अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज माहौल क्या है में हम करोल बाग पहुंचे। मेरे पीछे जो आप बैंक देख रहे हैं, पिछले 24 घंटे से वो देश भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वजह, मायावती की पार्टी में 104 करोड़ रुपए खाते में इसी बैंक में जमा हुए और उनके भाई के खाते में 1 करोड़ 43 लाख रुपए इसी बैंक में नोटबंदी के बाद जमा हुए। तो आज हम करोल बाग में माहौल क्या है के लिए आए हुए हैं, जानने के लिए कि करोल बाग जैसी बड़ी मार्केट का माहौल क्या है। लेकिन सबसे पहले इस बैंक का हाल बेकन में छोटन लगे, गांव करे गंभीर। ये जो आप देख रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करोल बाग शाखा, ये देखने में बहुत छोटी सी एक छोटा सा दरवाजा है इसमें, लेकिन ये बैंक बहुत ज्यादा इस वक्त राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के खाते में 104 करोड़ रुपए यही जमा हुए, जिसमें बताया जाता है कि 100 करोड़ रुपए 1-1 हजार की नोट थी और 4 करोड़ रुपए 5-500 की नोट थी। और इसी तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भाई के खाते में भी 1 करोड़ 43 लाख रुपए इसी बैंक में जमा हुए। हमारे साथ इसी बैंक के आसपास के लोग हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन दिनों जब नोटबंदी में यहाँ जमा हो रहे थे पैसे, तब माहौल क्या था, और जब कल रेड पड़ी तब माहौल कैसा था, और अब माहौल कैसा है। अब क्या कह सकते हैं, हम तो यहाँ से गुजर रहे हैं। ये तो आपको ही पता होगा क्या माहौल है, इस बारे में हम क्या कह सकते हैं। बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं जी, गरीब आदमी तो 2000 के लिए तरस रहा है। हम तो यही बोल सकते हैं बस। आपका भी खाता इसी बैंक में? बच्चे का है सर। तो ये बैंक तो बड़ा चर्चा में है आजकल। पता नहीं मुझे, तो मैं आज बहुत दिनों बाद आया हूँ। अरे वो पता नहीं चला 100 करोड़ से ऊपर बीएसपी का जमा हुआ इसी बैंक में। हाँ जी, सुनने में तो आया है वो मायावती के भाई का कोई जमा हुआ पैसा। हाँ जी, वो पता चला मेरे को अभी उधर से। तब क्या पता नहीं जी, ये बैंकों वालों का है जी, क्या है जो भी है, बैंक वालों की झोलझाल है, कुछ नहीं कह सकते जी बैंक वालों के आगे। पब्लिक लाचार है। आप जमा करने आए थे नोटबंदी के समय इस बैंक में? नहीं सर, बहुत बुरा हाल था, बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी यहाँ पे, नंबर ही नहीं आते थे, पूरा दिन लग जाता था हम लोग। हाँ जी। तो फिर ये दिमाग में तो आता होगा कि 100 करोड़ कैसे जमा हो गए यहाँ तो जी। हेलो, हाँ बोलो। 5-5 हजार रूपये, 10-10 हजार रूपये, 50 हजार से नीचे जमा हो रहा था। अब ये नहीं पता सर अब क्या हो रहा है यहाँ पे, पता ही नहीं बैंक वालों का। तो खाता है या? तो आपको बैंक तो बड़ा चर्चा में आ गया, खाते वाला चर्चा में आया, लेकिन हमें तो कोई तकलीफ नहीं हुई। चर्चा में आ गया तो कह नहीं सकते, लेकिन हमारे को तो बहुत अच्छी ब्रांच लगी है। और चर्चा में कैसा है, हम तो खुद हैरान है कि कैसे चर्चा में आ गया, खुद हैरान है इस बात से। लेकिन हमें तो बहुत बढ़िया बैंक लगा, जितने भी बैंक है। तो क्या मतलब आपकी हैरानी किस बात पर है? इसी बात पर कि चर्चा में आ गया, जो आप कह रहे हैं चर्चा में आ गया, जो पैसा जमा हुआ यहाँ जो भी वो क्या बताया, मायावती का कोई कह रहे हैं ऐसा कुछ, जो भी है बताया हुआ भी चर्चा में, अखबार में भी आया है। तो आपको हैरानी इस बात की नहीं हो रही कि 100 करोड़ कैसे जमा हो गए? अब 100 करोड़ की हैरानी, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, अब 100 करोड़ क्या है, कहता है। मतलब आपको लग रहा है 100 करोड़ कम है बीएसपी के लिए? नहीं, कम नहीं है, मैं कब कहा कम है? मैंने कहा बोला कम है, मैं तो बोला नहीं कम है। बैंक का माहौल देखे आप? बिल्कुल बैंक का माहौल देखे हैं, भ्रष्टाचारियों का नाम भी सुना, भ्रष्टाचार भी देख रहे हैं। नहीं, अभी इसमें कोई भ्रष्टाचार? ये भी भ्रष्टाचार ही है, जब करोड़ों के रुपए एक आदमी रख रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि हम तो पार्टी का है और जमा कर सकती है, कह रही जमा तो कितना यार, पार्टी का है तो पार्टी तो देश हित की जनता की पार्टी है ना। तो जनता के नाम पे तो चूना लगा रहे हैं। वैसे तो कहती है मायावती कि मैं तो बिल्कुल साफ छवि की हूँ, अनुसूचित जनजाति की हूँ, पिछड़े वर्ग की हूँ। मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले मोदी जी को पिछड़ा वर्ग खत्म करना चाहिए। हाथ पांव सब पे दे रखे, कमाने के लिए सब पे हाथ पांव दे रखे। रिजर्वेशन नहीं, आप बहस को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। इस छोटी सी ब्रांच में 104 करोड़ रुपए कैसे जमा? तो कहते ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, ये होता है। ऐसा है, जो दिखने में छोटा होता है ना, वही बेईमान होता है। आज ये बैंक सबसे बड़ा बेईमान दुनिया की नजर में बन गया ना। नहीं, बेईमान किससे क्यों नहीं बना यार? कैसे होगा? आप ये एक तरफ तो लोग, इनका काम तो पैसा जमा करना था। नहीं, आपने खाते में पैसा जमा करा, पर दायरे में भी तो होता ना पैसा। अब हम लोग ले जाए तो हमारे को तो तुरंत बोल देंगे जी कि आपका कैसे आ गया पैसा, क्यों आ गया। अब वो पार्टी का पैसा, उसको भी तो पूछना चाहिए ना कि तुम इतने करोड़ रुपए कैसे जमा कर रहे हो और कहाँ से कर रहे हो। भाई
हम अगर हम गरीब आदमी अगर जाते हैं, आम आदमी जाता है तो हमको 50 बार गेट से बोल देंगे कि आप कहाँ से लाए हो। अगर हम 2 लाख भी ले जाते हैं तो हमें नहीं जमा करने दिया जाएगा कि कहाँ से आया क्या आया। अब मायावती चाहे पार्टी की है, पार्टी भी तो हम जनता की है भाई। अगर गद्दारी है तो गद्दारी तो किसी के लिए भी। भाई मोदी जी कह रहे हैं कि हमने वो करना है, क्या काला धन स्पष्ट खत्म करना है। जब छोटे छोटे बैंकों में करोड़ों के रुपए हो रहे तो कहाँ से खत्म होगा वो। हम लोगों में पहले भ्रष्टाचार तो हम जनता में है, नेताओं में है। सबसे पहले मैं तो कहता हूँ कि ये जो नेता लोग हैं इनके पैसे जमा करके और पहले दिखाना चाहिए कि इन्होंने कितना पैसा किसने किया। भाई पार्टी में तो कहता हूँ चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बहुजन हो, नेता हो। इस टाइम मोदी जी की स्पष्ट सरकार में भी बीजेपी वाला हूँ, पर बीजेपी में भी इतने स्पष्ट ईमानदार तो नहीं होंगे ना, उनमें भी गद्दार तो जरूर होंगे कोई ना कोई तो होगा ही। आपका खाता है इधर को? है तो कुछ जमा करने आए हो, निकालने आए हो, या सुन के आए हो तमाशा देखने? मैं तो तमाशा देखने आया हूँ जी। मैं ना जमा करने आया ना निकालने आया, तो मैं तो वैसे ही देख रहा हूँ पब्लिक को। क्या कि क्या मीडिया वाले क्या वो पब्लिक क्या बोल रही है, ये सुन रहा हूँ। मीडिया हाँ सही कर रहे हैं, मीडिया वाले सही कर रहे हैं। हाँ मीडिया वाले वो तो क्या आपको क्या मालूम चला यहाँ क्या हुआ? नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ ना। तो क्या पता चला आपको? क्या पता, मुझे नहीं पता क्या था। ये मैंने तो ये जरूर सुना था कि मायावती जी के खाते में इतने पैसे आ गए, बस इतना सुना है। ठीक है, तो आप जब यहाँ रहे, हाँ जी, आप जमा करने आए थे निकालने आए थे? हम तो चेक करने आ रहे एटीएम में, एटीएम चल रहा नहीं चल रहा है, बस चल रहा है एटीएम। इसी में खाता आपका भी है? हाँ जी। कितना जमा कराए थे आप नोटबंदी में? हमने, हमारे पास थे ही नहीं, हम जो जमा कराते तो 500 रुपये जमा कराए, 1000 निकाले। हमारे पास बैलेंस ही नहीं है। ये तो पार्टी वालों के पास है, जो मर्जी जमा करा दे, जो पार्टी निकाल दे। तो पता चला इस ब्रांच में कितना जमा हुआ? अब पता तो लग गया, लेकिन ये ब्रांच वाले या ऑफिस वाले तो बहुत सही बंदे हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है स्टाफ यहाँ का। वो लग रहा है कि ये कोऑपरेटिव है। लेकिन जो अब आपके पार्टी वालों के मोदी जी ने कह दिया कि हाँ जी पार्टी वाले जमा कराओ, तो पार्टी वाले जमा करा रहे हैं, तो उनका क्या कसूर है? जो उनको कहा गया जमा कराओ तो पार्टी वालों ने जमा करा दिया। हाँ धन्यवाद। लगता है कि खाली दूसरी पार्टियों का भी कुछ खाते का सामने आएगा? बिल्कुल आएगा, जब पार्टी वाले तो करे। पब्लिक के पास इतना पैसा कहाँ है? ये नेताओं के पास है, नेता ही जमा करा रहे हैं। तो नेताओं के पैसे सामने ही आएंगे या पकड़े भी जाएंगे? अब वो आएंगे, अभी तो शोर है, बाद में सब गायब हो जाएगा। ये बाद में किसने पूछना है? बाद में सब चोर चोर मुसेरे भाई। 4-4 बजे के खड़े रहते थे, उनको 2000 रुपये मिलने में भी 2000 रुपये लेने के लिए भी 10-10 घंटे खड़े रहो, उनका भी नंबर नहीं आता था। फिर अगले दिन आओ, वो भी नंबर नहीं आता था। रोज भूखे प्यासे यहाँ आके खड़े होते थे, कुछ फायदा था? 5000 रुपये जमा करवाने आए तो उसमें भी दिक्कत है। ये ऑप्शन क्यों है, कहाँ से लाए, किसने दिए, पूरी डिटेल दो, वो ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, कहाँ से लाए, अपनी ID दियो, वो दो, कभी आधार कार्ड दो, लाइसेंस की कॉपी दो। ये 10 तरह के सवाल पूछते थे, इस वजह से ऑप्शन उठता था। नहीं तो फायदा क्या? रात को घर पे जाओ तो सुबह 4 बजे यहाँ लाइन में लगो, 3 बजे ही बैंक है जी, टाइम 8 बजे तक का टाइम था बंद होने। 100 करोड़ जमा, तो 100 करोड़ जमा हो रहे हैं। इधर पब्लिक जो यहाँ खड़े रहते थे सारा दिन। आप कहाँ से? मैं करोलबाग से हूँ। आपका भी खाता है इधर? हाँ बिल्कुल है जी। तो आप भी तो ज्यादा पैसा जमा करने वालों में नहीं? नहीं सर, मेरा तो जितना है उतना ही है, एक भी पैसा जमा नहीं कराया। बल्कि मेरा तो डोरमेंट था, अब मैं उसको ओपन करवाने के लिए इनऑपरेटिव हो गया था, 3 साल से ऑपरेट नहीं किया था। बाकी मेरा दूसरी ब्रांच में भी है, वो उसको मैं ज्यादा ऑपरेट करता हूँ। इसलिए कि बहुत जानकारी आई कि इस बैंक में बहुत पैसा जमा हुआ। नहीं सर, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा कोई कुछ भी नहीं जमा। नहीं, जो मेरा तो डोरमेंट में अकाउंट था, मैं बल्कि इसको आज एप्लीकेशन दी है, इसको की ऑपरेट किया जाए। बाकी मेरा वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद माहौल क्या है जारी रहेगा। आप लोगों की शॉप ठीक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सामने, जो आजकल बहुत चर्चा में है कि 100 करोड़ रुपए उसमें जमा हो गए एक पार्टी। इस बारे में तो हमें मालूम नहीं है जी, क्योंकि जो 100 करोड़ वाले हैं उनको ज्यादा मालूम है। हम तो जो है वो कमाने वाले जो अपना रिटेल शॉपकीपर्स हैं, तो इस बारे में तो जो सारे अखबारें बोलती हैं
वो हमें सुनते हैं और वो उसी से समझते हैं। तो आपको यकीन हुआ कि इस छोटे से बैंक में दिखने में इतना छोटा लगता है? ये बैंक छोटा नहीं है, बैंक बहुत बड़ा है। ये मेन ब्रांच में आता है, इसकी चेस्ट है इसके अंदर इसके अंदर तो रोज जो है कम से कम जिस वक्त से आप 8 तारीख के बाद में जब स्टार्ट हुआ था तो रोज 10-10 गाड़ियां आती थी जो कैश कैरी करती हैं। एट ए टाइम 10-10 गाड़ियां खड़ी होती थी वहां पर, मैंने देखा, क्योंकि इनके पास ये चेस्ट है इधर से दूसरे ब्रांचेस को ये यहाँ से कैश मेरे ख्याल में देते हैं, जो हमें नॉलेज में है शुरू से। ये बहुत बड़ी ब्रांच है, बोर्ड छोटा है। ये देखने मैं तो अंदर गया नहीं। नहीं, ये पूरा जो वो प्लॉट है ना जी, वो ये पूरा अंदर तक है। ये बोर्ड छोटा है बट इनकी विड्थ पूरी है, ये पूरा बड़ा है, 300-350 गज में बड़ा। बिल्कुल बड़ा था तभी बड़ा पैसा जमा हुआ। वो तो जो पैसा जमा हुआ है वो तो जो है वो जिन्होंने जमा करा है वो जानेगी। और वाले जानते हैं ज्यादा, वो 100 करोड़ क्लब वाले ज्यादा जानते हैं। हम तो रिटेल शॉपकीपर है जी, हमारा ये है कि हमें अपना पेट भरना है, अपने लड़कों का पेट भरना है। वी हैव टू सर्व द कस्टमर्स एंड टू आवर लेबरर्स आल्सो। तो हमको दोनों को देखना है। बहुत ऊंची उड़ान है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहे। वो बहुत ऊंची उड़ाने हैं जो इतने 100 करोड़ 200 करोड़, वो हमारे को तो सिर्फ सुनने को मिलती हैं, वो भी अखबारों से या टीवी से रोज पता चलती हैं। आगे बता देते हैं हमको। नहीं, मुझे आप ये बताइए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिन दिनों पैसा जमा करने की, बदलने की होड़ थी, उन दिनों इस बैंक का माहौल क्या था? सर उन दिनों हर बैंक का एक ही माहौल था कि सारे जिनके पास फालतू पैसा बहुत, गलत पैसा है, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है, उनके लोग जबरदस्त लगे हुए थे। जैसे ये लिमिट 4000 से 2000 आई, उनके लोग गायब। हम लोगों को इतनी परेशानी ही नहीं हुई। हमारे पास सारा मिलाकर 2 लाख 2.5 लाख जो है, हमने सबने अपने अकाउंट्स में अपने फादर, अपने मदर वगैरह के साथ हमने वहां शेयर कर दिया। बात खत्म हो गई। हम तो नहीं भागे लाइनों में, हम नहीं लगे लाइनों में। क्यों लगे हम? पैसा होना चाहिए ना गलत, तो लाइनों में लगना पड़ेगा। लोगों ने किराए पे लोग रखे हुए थे कि हर जगह, हर बैंक में सर एक बंदे के हु इज अर्निंग ब्लैक मनी, कम से कम 20 से 40 बंदा उसी का लगा हुआ है 4-4 हजार रुपए चेंज करने में। और वो लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, जानते हैं, यार मैं उस बैंक में गया था, वहां पे हुआ नहीं, यहाँ आगे लग गया। तो यही चल रहा है। बट दिस इज रॉन्ग, बहुत गलत। जो भी है इट हैज टू सेट राइट। अब देखिए जो भी कदम उठाया गया है, इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ यू एंड मी, फॉर पीपल, बट अल्टीमेटली हमारे को सुधरना पड़ेगा। आपको लगता है कि ये काला धन की मुहिम सफल हो पाएगी? सर अभी आप न्यूज चैनल वाले हैं, आपको गैर बीते 15 दिनों में आपने खुद ही देखा है, कहीं कहाँ पे 2000 करोड़ पकड़ा गया है, कहीं 20 करोड़ पकड़ा गया है, कहीं 5 लाख पकड़ा गया। तो आप किसको काला धन कहेंगे और किसको व्हाइट मनी कहेंगे? वो भी तो नए नोट पकड़े गए हैं 2-2 हजार के। बड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है। किसको हम काला धन कहेंगे और किसको व्हाइट मनी कहेंगे? अभी 6 महीने तो लगेंगे, अभी 6 महीने तो रिजल्ट में आने में लगेंगे सर। मैं ये जरूर कहूंगा कि 2 क्वार्टर्स अभी है। फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली इसे बेटर होगा, और लेकिन ग्रेजुअली इसका इफेक्ट्स नजर आना शुरू होगा। एकदम एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे इफेक्ट सारे नजर आएंगे जब मार्केट के अंदर सारा नजर आएगा। कार्ड लेकर आ रहे हैं तो हम भी गलत काम नहीं करेंगे। करोल बाग से माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन जहांगीर के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 दिल्ली।